गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम इस चैप्टर के एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है। तो एग्जांपल में आपको इसको दो तरीके से सॉल्व किया गया है। राइट हैंड साइड से चले हैं और लेफ्ट हैंड लेके आए हैं। और एक जो इसका अल्टरनेटिव मेथड है, इसमें इन्होंने रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे। तो जो उसका फर्स्ट जो उन्होंने मेथड दिया है इसमें, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो दूसरा वाला मेथड हम पहले भी, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। तो मैं सेकंड वाला जो उसका मेथड है वो सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड से लेके चलते हैं। sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें साइन और कॉस में चाहिए, साइन में चाहिए वैल्यूज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक और टेन है, तो ये इसमें नहीं रहेंगे। इसको हम तोड़ देते हैं किसमें, सेक होता है कॉस का रिवर्स, तो हम उसको लिख देते हैं 1/cos a माइनस टेन को लिख देते हैं हम लोग साइन a/cos a। ठीक है। और बाहर होल स्क्वायर एज इट इज। ओके। उसके बाद आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, और एलसीएम कॉस ए ही आएगा, और ऊपर ये भी ऐसा ही आएगा साइन ए, और इसका भी होल स्क्वायर। ओके। अब देखिए, इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। 1 - साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके साथ आ गया। अब आपको पता है 1 - साइन ए का स्क्वायर, कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर ए। ओके। अब देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप वन में तो स्क्वायर लगा ही सकते हैं भाई। वन का स्क्वायर आप वन में खुद से स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका स्क्वायर भी वन ही होता है। लेकिन इससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा करने से। तो ये हो जाएगा 1 - साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - साइन स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दी। अब इससे क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, 1 - साइन ए। अब इस होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 - साइन ए इंटू 1 - साइन ए। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही ये होल स्क्वायर था, तो इसको, ये होल स्क्वायर का मतलब कि ऐसी दो पावर है, मतलब ये जो बेस है ऐसे दो हैं, बेस जो है ऐसे दो हैं। तो बेस हमने दो अलग अलग कर दिए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब देखिए 1 - साइन ए कैंसिल हो गया, ये बचा 1 - साइन ए ऊपर और 1 + साइन ए ये नीचे। ओके। और यही हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। करते हैं क्वेश्चन 17th। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, ये दोनों आ जाएंगे 1 + cos a मल्टीप्लाई में साइन ए। तो जब आप ऐसे वेरिएबल्स का एलसीएम लें, तो दोनों जो अलग अलग है, मतलब जितने भी डिनोमिनेटर में अलग अलग होते हैं, सब आ जाते हैं एलसीएम में। ठीक है। तो करने का मतलब जनरल तरीका ये कि ये अलग दिख रहा होगा आपको, ये अलग दिख रहा होगा, तो दोनों एलसीएम में लिख लिए। फिर क्या करना है आपने, जो इसके साथ है वो इधर ले जाइए, जो इसके साथ है वो इधर ले जाइए। या ऐसे कहिए, जो इसके साथ नहीं है उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो इसके साथ नहीं है डिनोमिनेटर में उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो बात यही आएगी घूम फिर के कि ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 + cos a, और एक और इधर चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + cos a इंटू 1 + cos a। यानी ये एक ही, दोनों एक ही एक्सप्रेशन है, तो यानी कि दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2, यानी 1 + 1 2 होता है ना, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वो कर दिया। ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये, और अपॉन में इसको ऐसे ही रहने दीजिए
1 प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसको तो एक साथ लिख दीजिए, प्लस 1 प्लस, एक तो देखिए ये बचा 1, ये दोनों हम यहाँ पे ये आ चुका है, 1 बचा है और ये 2 कॉस ए बचा है, 2 1 ज़ा 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए और में 1 प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर कर लेते हैं हम लोग 2, यहाँ क्या बचेगा 1 और 2 बाहर आ गया तो केवल बचेगा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए और मल्टीप्लाई बाय साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन साइन ए। अब देखिए 1 अपॉन साइन, साइन किसका रिवर्स होता है, कॉसेक का, यानी 1 अपॉन कॉसेक इज इक्वल्स टू साइन होता है, 1 अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कॉसेक होता है, तो ये जो 2 अपॉन साइन है ये ऐसा ही तो है, इसका यही तो मतलब है, तो 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक ए, यही हमें राइट हैंड साइड पे लेके आता था। ओके, तो ये हो गया 17th भी कंप्लीट, करते हैं इसका 16th एग्जाम्पल, करते हैं क्वेश्चन 16th। आपको ये प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं हम लोग, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ हमें चाहिए साइन कॉस, तो इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो टेन को हम कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट होता है उल्टा टेन का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई है तो मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमें चाहिए था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, करते हैं 15th एग्जाम्पल, पढ़ते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पे 90 बनाता है, टेन ए की वैल्यू आपको दी है 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस बी। देखिए बच्चे यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, देखिए यहाँ पर कॉस बी दिया है और कॉस बी पूछा है और टेन ए दिया है, तो यहाँ पर जो ए है और ये बी है दो ये अलग एंगल्स है, यहाँ पर ए एंगल है, यहाँ पर बी एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से आप देखिए कि वैल्यू सिंगल डिजिट में है, सिंगल डिजिट मतलब इसमें फ्रैक्शन नहीं है, जैसे आपको फॉर्मूला ध्यान होगा पी बी पी अपॉन में एच एच बी, तो हम तो टेन के लिए बात करते थे साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन होना चाहिए था, तो फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसको अपॉन में भी 1 तो अज्यूम कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि आपको कॉस बी वैल्यू बतानी है, तो देखिए कॉस बी बताना हो या कोई भी वैल्यू बतानी हो तो उसके लिए डायमेंशन ये वाली जो साइड्स हैं ये तो हमें पता होनी चाहिए, तो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये रहा हाइपोटेन्यूज ये रहा, ये दोनों हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले साइड को सेट तो करना पड़ेगा सही जगह पे, जैसे टेन ए है तो टेन ए का वैल्यू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया टेन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें तो केवल 1 दे रखा है, डिनोमिनेटर में हमने 1 अज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर है 1 और बेस भी है 1, लेकिन ये परपेंडिकुलर वहाँ पे रहेगा जहाँ पर ए एंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर हमेशा ये नहीं होता, बेस हमेशा ये नहीं होता, ये डिसाइड करता है कि वो किस एंगल से देखने के लिए कह रहा है ट्राइंगल को, तो वो बोल रहा है एंगल ए, एंगल ए का मतलब जहाँ पर एंगल ए होगा वो वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी, यानी कि वो जमीन हो जाएगी, तो यानी कि आप ये समझे कि ये ट्राइंगल ऐसे में रखा हुआ है, यानी इसकी ऊंचाई ये है और ये इसकी ज़मीन है, समझे आप, कि जहाँ पर एंगल होगा जो दिया होगा उसी साइड से जुड़ा हुआ बेस होगा,
ठीक है, और उसके ठीक उससे चिपकी हुई जो उसके सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। यानी बेस और परपेंडिकुलर तो इंटरचेंज हो जाते हैं एंगल पे, कि यदि एंगल ये है तो ये बेस हो गया, एंगल ये है तो ये बेस हो गया। तो यानी जो कभी परपेंडिकुलर था वो कभी बेस भी हो जाता है। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और बेस नहीं बनेगा। तो 90 से जुड़ी हुई दोनों साइड या तो परपेंडिकुलर हो जाएगी या बेस हो जाएगी। ओके, तो इन्होंने कहा कि tan a जो है वो p अपॉन बी है। तो मतलब यहां से देखिए, आप यहां से देखिए ये बेस हो गया, तो tan a की साइड से आपको परपेंडिकुलर और बेस देखना है। तो परपेंडिकुलर यहां से देखिए, इसको बेस बनाइए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाली साइड। ओके, तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस भी है 1। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर tan a का जो वैल्यू था परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो था, वहाँ पर आपको ये नहीं बोला था कि इसकी साइड 1 है, ये तो रेशियो है। ये तो रेशियो है, यानी कि जैसे 2/3 आ गया, तो ये तो रेशियो होता है ना, ये रियल वैल्यू नहीं होती। रियल वैल्यू का मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं है। ये हो सकता है कि ये 4/6 हो, ये 4 सेंटीमीटर हो या 6 सेंटीमीटर हो, लेकिन जब हमने इनको रेशियो में सॉल्व किया तो ये 2/3 आ गए। ठीक है, तो वैसे ही ये जो 1 है ये भी रेशियो में दे रखा था, ऐसा तो बोला नहीं था कि ये 1 सेंटीमीटर इसके आगे लिखा था। तो आप इसके आगे एक कांस्टेंट यानी कि उस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए, यानी जो इससे डिडक्ट हो गया है, ये देख रहे हैं आप, 4 का जो 2 हो गया है, 6 का जो 3 हो गया है, उसमें से जो वैल्यू जो कम हो गई है उसको वापस लाने के लिए हम ये के लगा दिया। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई आंसर बदल जाएगा, आंसर आपका वही रहेगा, आप नहीं भी लगाएंगे, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट तरीका है। समझ गए आप? तो इससे कंफ्यूज ना हो कि ये के क्यों आ गया। के इसलिए आया क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है, हो सकता है इसकी ओरिजिनल डायमेंशन कुछ और हो और ये सॉल्व होके 1 दिखा रही हो, यानी रेशियो में 1 आई हो। ठीक है, तो बस अब आपको 2 साइड मिल गई, तो सबसे पहले आप तीसरी साइड निकालिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उन दोनों का सम रूट के अंदर। तो ये है हमारे पास 1 k² और ये भी है 1 k², और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, असल में ये ऐसा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 k² प्लस 1 k²। तो ये आ जाएगा 1 k² प्लस 1 k², ये आ जाएगा 2 k²। तो k² तो हम बाहर लिख सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, k आ जाएगा। और ये √2, ये इसको ऐसे ही रहने देते, तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारी √2 के। ओके, अब हमसे पूछा था cos b। अब जैसे ही cos b बोला है तो एंगल अब आपका बदल गया। अब आप यहाँ से देखेंगे ट्राइंगल को, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ गया? तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास 1 k और अपॉन में हाइपोटेन्यूज है हमारे पास √2 k। तो k से k हट गया तो ये आ गया 1/√2। तो आप देखें इस k ने यहाँ पर भी ये कैंसिल हो ही गया है, तो ज़्यादा फर्क नहीं डाला k ने, लेकिन ये आप इसको लगाएं, कांस्टेंट वैल्यू को लगाएं उसके साथ। ठीक है, तो बस कॉस भी हमें पता करना था, वो आ गया। ठीक है, अब करते हैं इसका 14th एग्जाम्पल। करते हैं क्वेश्चन 14th। क्वेश्चन कह रहा है कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया है, साइन थीटा का दिया है, आपको कॉसेक सेक और टैन निकालना है। तो देखिए तरीका एक तो ये है कि आप ट्राइंगल बनाएं और उसमें वैल्यूज को रखें कॉस थीटा से। दूसरा ये है कि आप जब इनको देख रहे हैं तो ये तीनों ही हम इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं, यानी ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप देखें कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब इन से ही हम इन तीनों को निकाल सकते हैं। तो अब ट्राइंगल बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है √3/2। टू ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो और ये आ गया 2/√3 कॉसेक थीटा। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि कॉसेक थीटा के लिए इसको पलट देते, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, वही यहाँ पर भी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, कॉसेक आ गया। अब सेक थीटा करते हैं। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा कितना है 1/2, अगेन 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया सेक थीटा। और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
साइन थीटा था √3/2 अपॉन में कॉस थीटा था 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3, ये आ गया tan थीटा। ओके, तो ये 14th भी कंप्लीट करते हैं इसका 13th एग्जाम्पल। क्वेश्चन 13 पढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर वैल्यूज दी गई है। एक ट्राइंगल ABC है, बी पे राइट एंगल है, ए बी की वैल्यू C है, ये दे रखा है आपको, ये सब दे रखा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, में से कौन सा वैल्यू ट्रू है। तो आप देखिए यहाँ पे cos C और sin A है, और हर जगह पे cos C और sin है, तो आपको दो वैल्यूज निकालनी है, एक तो cos C की और एक sin A की, और उन दोनों को प्लस कर देना है, आपको आंसर पता चल जाएगा। यानी आपको चार ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप cos C निकालिए। cos C तो फॉर्मूला होता है PBP अपॉन HHB, यानी साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन C वाले एंगल से बेस। C वाला एंगल कौन सा है, ये, तो C वाले के लिए बेस यही होगा, तो A अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये B, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं। फिर साइन A निकालिए, साइन इस वाले एंगल से, यानी साइन वाले के लिए ट्राइंगल यहाँ से देखा जाएगा, तो ये हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा कितना, A अपॉन बी प्लस A अपॉन बी, क्योंकि आपको इन दोनों को प्लस करना था, तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा B, ये हो जाएगा A प्लस A, तो ये हो जाएगा 2A अपॉन B। ठीक है, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर 3, 2A अपॉन B, ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 13th वाला भी कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग 12th एग्जाम्पल। 12th पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12th बोल रहा है इन ट्राइंगल PQR एंगल Q90, एक ट्राइंगल बना दे और उस पर राइट एंगल रखे Q पे, और PQ और R आप कहीं पर भी रखें, ये हो गया PQR। ठीक है, आप यहाँ पर भी P रख सकते हैं, यहाँ पे R भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है tan R का वैल्यू आपको 1/√3 दिया है, देन शो दैट sin P cos R, जैसे आपको sin P cos R दिखा, यानी आपको दो तरफ से इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, यानी इसमें एंगल्स बदल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल के लिए डायमेंशन निकालते हैं। वो कहाँ से आएगी, यहाँ पे से, क्योंकि उससे बोला tan R है जो 1/√3 है। तो हमें पता है कि tan का जो वैल्यू होता है PBHHB साइन कॉस tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर दिया है tan R 1/√3, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, फिर से रेशियो है, तो आपको R वाली साइड, R वाले एंगल की तरफ से देखना है, तो यानी ये बेस हो गया, यानी ये ज़मीन हो गई, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो जो दिख रहा है वही बेस है, वही परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1, इसके आगे k लगाइए, बेस है हमारे पास √3, इसके आगे भी k लगाइए, क्योंकि रेशियो में दिया है। ओके, अब सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर, तो रूट लगा देंगे इसके अंदर, 1k ही हो जाएगा ये, 1k स्क्वायर प्लस √3, रूट से स्क्वायर हट जाएगा 3k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, 4 का बाहर 2 आ जाएगा, k स्क्वायर का k आ जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 2k। ओके, अब हमें साइन P cos R, cos P sin R, मतलब साइन के लिए P और R दोनों चाहिए, cos के लिए P और R दोनों चाहिए। ओके, तो साइन P यानी कि P साइड से देखना है आपको, तो P साइड से देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल होगा तो ये जमीन पे रहेगा, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो साइन P, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस बार है परपेंडिकुलर √3k और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा k से k चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। वैसे ही अब साइन R भी चाहिए, साइन R यानी AC साइड से देखना पड़ेगा, अगेन फॉर्मूला रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस बार परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना 1k और हाइपोटेन्यूज है 2k, k से k ये आ जाएगा 1/2। ओके, अब चाहिए आपको cos P, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन P वाली साइड से देखना है, तो बेस हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि 1k और अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2k,
के से के कैंसिल, 1/2। वैसे ही अब चाहिए हमें कॉस आर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर के लिए बेस यही रहेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के से के √3/2। ओके। अब अब उसने कहा था कि आपको इसको प्रूफ करना है, ये वाला, तो आप इसमें सारी वैल्यूज रख दें। ये हो जाएगा साइन पी इंटू कॉस आर प्लस कॉस पी इंटू साइन आर। तो साइन पी कितना हो गया, साइन पी हो गया √3/2, कॉस आर हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉस पी हो जाएगा 1/2 इंटू साइन आर हो जाएगा 1/2। तो √3 इंटू √3 हो जाता है कितना, √3 इंटू √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 रहेगा, और 2 इंटू 2 ये भी 4 हो जाएगा। आप देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एलसीएम ना समझें इसको, एलसीएम उनका होगा जिनके बीच में प्लस या माइनस लगा होगा। ये मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई ही होंगे। ओके, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 3 आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर 3 प्लस 1 आएगा, यानी कि 4/4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 आ गया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया 12th भी कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग 11th एग्जाम्पल। पढ़ते हैं 11th। बोल रहा है इफ कॉट थीटा 40/9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। उसमें इसको थीटा मान लीजिए, यानी इसी साइड को बेस मानिए। कॉट थीटा का वैल्यू होता है साइन कॉस टेन। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा हमारे पास है 40/9, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा 40, इसके आगे फिर से के लगाए, परपेंडिकुलर है 9, इसके आगे फिर से के लगाए। और आप इसको सॉल्व करें हाइपोटेन्यूज के लिए, तो हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा 40k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, 4 का हो जाएगा 1600k स्क्वायर प्लस 81k स्क्वायर, 9 का कितना हो जाएगा 81। तो 1600 ये कितना आ गया हमारे पास, √1600 प्लस 81, 1681k स्क्वायर, और 1600 जो 81 होता है वो होता है 41 का स्क्वायर। तो मतलब इसका रूट निकालेंगे तो 41 आ जाएगा, और के स्क्वायर का के आ जाएगा। ओके, तो हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया 41k। ठीक है, अब साइन कॉस टेन कर लेते हैं हम लोग। हमें कॉस साइन सेक चाहिए, तो कॉस साइन और सेक, तो कॉस का उल्टा भी हम लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, के से के कैंसिल हो जाएगा, 40/41। और कॉस के बाद चाहिए साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, के से के कैंसिल, 9/41। और फिर चाहिए हमें सेक, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी इसी को पलट दीजिए, ये हो जाएगा 41/40, या यहाँ से कर लीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये आ गया के से के कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में सेक थीटा। कॉस थीटा है हमारे पास 40/41 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये है 9/41 अपॉन में सेक थीटा है 41/40। तो ये आ जाएगा 40 इंटू 9/41 इंटू 41, और ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएंगे, 40 ऊपर चला जाएगा और 41 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 40 इंटू 9 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 14400, और अपॉन में आ गया 68921, 68921। करते हैं क्वेश्चन 10th। कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया है, साइन थीटा और टेन थीटा आपको फाइंड कर रहा है। ओके, कॉस थीटा देखिए,
कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहीं से लेके चलते हैं हम लोग। बेस हो जाएगा हमारे पास 7K लगाइए और हाइपोटेन्यूज को 25K लगाइए। ओके, तो इसके लिए परपेंडिकुलर निकाल देते हैं। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, बाकी दोनों के लिए माइनस करते हैं, केवल हाइपोटेन्यूज के लिए प्लस करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर 625K स्क्वायर माइनस बेस का हो जाएगा 49K स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा कितना, 625 में से आप 49 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 576। 576 के स्क्वायर। और 576 आपको पता है ये होता है 24 का, के स्क्वायर का के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24K। बस अब आपको साइन थीटा बोला है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, के से के कैंसिल 24 अपॉन 25। टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 24K अपॉन में बेस 7K, के से के कैंसिल 24 अपॉन 7। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल 10 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।